नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। किसान अच्छी क्वालिटी का गुड़ बनाएं और अधिक लाभ कमाएं। गेंदा की फसल में कीट रोगों से होता है भारी नुकसान, करे समय रहते नियंत्रण। अपने राज्य में पिछले साल बोई गई गन्ने की फसल कटाई योग्य तैयार हो गई है और इससे अच्छा लाभ लेने के लिए कई किसान गन्ने के रस से गुड़ बनाते हैं। तो स्वच्छ गुड़ बनाने के लिए आप कौन कौन से पहलुओं पर विशेष ध्यान दें ताकि आप अच्छी क्वालिटी का गुड़ बना सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ अनुपम अमिताभ। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं उत्तम गुड़ के प्रमुख लक्षण की। तो गुड़ का रंग सुनहरा, पर्याप्त ठोसपन के साथ खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त ईख के प्रभेद का चुनाव, कटाई के उपयुक्त समय की पहचान तथा कटाई का सही तरीका मालूम होना चाहिए। इसके साथ ही रस उबालना, रस की सफाई और गुड़ का समुचित संरक्षण भी अहम पहलू है। सर्वप्रथम गुड़ बनाने के लिए जो सबसे प्रमुख कारण है वो है उचित प्रभेद का चयन करना। स्वच्छ गुड़ के लिए उन्नत और सही प्रभेदों का चयन करें। साथ ही फसल में निर्धारित उर्वरकों की मात्रा का ही प्रयोग करें। बात करें अगर कटाई की, तो गन्नों की कटाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें, लेकिन कटाई से पूर्व परिपक्वता की जांच जरूर करें। इसके लिए ब्रिक्स हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर इस मीटर की रीडिंग 21 से ज्यादा आती है तो जान लें कि गुड़ बनाने के लिए गन्ना परिपक्व हो गया है। कटाई करने के लिए धारदार औजार का भी इस्तेमाल कर जमीन की सतह से कटाई करें तथा ऊपरी भाग को काटकर हटा लें, क्योंकि ऊपरी भाग के शर्करा की मात्रा बहुत कम होती है। उसके बाद सारी पत्तियों को कटाई कर गन्ने को साफ कर लें। याद रहे, कटाई के 10 से 12 घंटे के अंदर रस निकाल लेना चाहिए। जब हम लोग गुड़ के बनाने के लिए जब प्रभेद का चयन करते हैं, उसके बाद तुरंत ही हम लोग उसके पेराई में जाते हैं। तो पेराई करने के लिए दो तरह के क्रशर आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल क्रशर है और एक वर्टिकल क्रशर है। हॉरिजॉन्टल क्रशर जो है वो रोलर पे, मीन्स अगर जो रोलर है वो हॉरिजॉन्टल है तो उससे हम लोग 2 से 3% ज़्यादा, वर्टिकल से ज़्यादा हम लोग रिकवरी करते हैं। क्रशर के बाद जब हम लोग पेराई कर लेते हैं तो उस रस को हम लोग छलने से छानकर और सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं। तत्पश्चात हम लोग IISR मॉडल जो है वो 3 पैन सिस्टम, जिसमें 3 कड़ाह की भट्टियां हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रस हम लोग पेराई के बाद जो रस आया उस रस को पंप के द्वारा हम लोग उस कड़ाह में भेजते हैं। तत्पश्चात जो भी रस है उस रस को हम लोग निर्मलीकरण के लिए हम लोग वनस्पति शोधकों का उपयोग करते हैं। रस में जो अशुद्धियां हैं, जो भी मैल है, उसको निकालने के लिए हम लोग वनस्पति शोधकों का यूज करते हैं, जिसमें प्रायः हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसमें सुखलई है, देवला है, भिंडी है, उसके बाद जो भी हमारे मूंगफली के बीज हैं उसका उपयोग करते हैं। तो भिंडी के जड़ और तने को हम लोग 150 ग्राम तने या जड़ को लेके हम लोग पानी के साथ उसको भिगो देते हैं। उसके बाद उसको क्रश करके हम लोग एक चिपचिपा द्रव्य बना लेते हैं और उसको आवश्यकता अनुसार उस रस में मिलाते हैं, जिस समय कि रस थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो उससे क्या होता है कि उसमें जो मैल है, स्कम है, वो ऊपर आने लगता है। जैसे जैसे आपका जो रस है वो गर्म होगा तो वो गंदगी ऊपर की ओर आने लगेगी। तो हम लोग उसे छलने से छानकर स्कम सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं। तत्पश्चात जूस की जब बॉइलिंग शुरू हो जाती है उस समय ये खासा ध्यान रखा जाता है कि जूस जो है वो अच्छी रस है वो अच्छी तरह उसकी सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे खासा ध्यान देना है। क्योंकि जिस समय जूस की सफाई बहुत अच्छे से होगी तो तत्पश्चात अब उसकी भंडारण या उसका जो रंग है वो काफ़ी अच्छा होगा।
जब रस का तापमान 103 डिग्री से 105 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है तो चाशनी बनने लगती है। तो उसमें 200 मिलीमीटर अरंडी या फिर मूंगफली का तेल डालते हैं। ऐसा करने पर चाशनी की जलने की खतरा कम हो जाती है। तापमान मापने के लिए इलेक्ट्रिक थर्मामीटर का उपयोग करना चाहिए। जब तापमान 118 से 120 तक हो जाता है तो चाशनी वाले कढ़ाई को उतार लेते हैं, लेकिन इसके पहले जांच कर लें कि गुड़ के लिए चाशनी पूरी तरह तैयार हो गई है या नहीं। जांच करने के लिए चाशनी में गुड़दम डुबाकर अच्छी तरह से ऊपर उठा लेते हैं, जिससे कि उसमें चाशनी लटकने लगती है। अगर चाशनी से रेशम जैसा महीन तथा लंबे सूखे सूत जैसा हवा में उड़ने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि गुड़ तैयार हो गया है। अपरिपक्व तथा कीटग्रस्त पौधों से प्राप्त रस जमता नहीं है। इसके लिए 5 से 10 किलोग्राम चीनी का मिश्रण चाशनी में डालने पर गुड़ पूर्ण रूपेण जम जाता है। फिर हम लोग निकाल लेते हैं उस कड़ाह से। निकालने के लिए हम लोग जो है आयताकार लकड़ी की जो आयत बना होता है उसमें हम लोग उसको रखते हैं, अच्छे से मिलाते हैं और प्राकृतिक रूप से ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जब वो हल्के रंग का रंग आने के बाद हम लोग गुड़ को जो है सांचे में भेज देते हैं। सांचे में डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सांचा भी अलग अलग तरह का उपलब्ध है, जैसे कि ईंटनुमा है, आयताकार है, घनाकार है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग क्यूब शेप में गुड़ को जो हम लोग निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या है कि जब वो सांचे में जाने के बाद हम लोग 45 मिनट तक उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं उसी सांचे में, और उस सांचे से फिर 45 मिनट के बाद हम निकालते हैं और जो गुड़ हम लोग को मिलता है वो एक अच्छे क्वालिटी उत्तम प्रकार की गुड़ उपलब्ध हो जाती है। तत्पश्चात दूसरी जो बात है वो है इसके भंडारण के लिए, इसको स्टोरेज के और पैकेजिंग के लिए। तो नॉर्मतः हम लोग जैसे स्टोरेज है जिसमें ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन होना चाहिए, ताकि गुड़ हमारा जो गुड़ है वो 1 साल तक उसी कंडीशन उसी क्वालिटी के साथ मेंटेन रहे। तो हम लोग आज जाने की किस तरह से उत्तम प्रकार के गुड़ का उत्पाद कर सके एवं इसके रखरखाव में क्या क्या चीज ध्यान देना है उसके बारे में। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई गेंदा के फूल की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन इस फसल में कीट और रोगों का प्रकोप होने लगता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और फूलों का उत्पादन घटने लगता है। इसीलिए आप समय रहते कीट रोगों की पहचान करके नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय अपनाएं, इसकी समस्त जानकारी के लिए हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर जेसी गुप्ता से।
फसल में गेंदा हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में किसान भाई लेते हैं। अभी रबी के मौसम में यानी ठंड के मौसम में गेंदे की फसल बहुत आयात में ली जाती है। गेंदे की फूलों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग व्याधियों का नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक है। गेंदे के फूल और पत्तियों में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए गेंदे के पौधों में रोग और कीटों का प्रकोप अन्य फूलों की तुलना में कम होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रोग और कीट हैं जिससे गेंदे के पौधे प्रभावित हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में। किसान भाइयों, जो माऊ है, थ्रिप्स है, एफिड जैसिड है, ये रस चूसक कीट हैं। ये रस चूस करके हमारे गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और जो पत्तियां हैं, जो टहनियां हैं या कोमल भाग हैं, वहाँ पर ये प्रकोप करके रस चूसते हैं। पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले पड़ने लगते हैं, फूल छोटे होते हैं, ज़्यादा पौधा बढ़ नहीं पाता है, फसल को बहुत अधिक नुकसान होता है। ऐसे अगर कीट दिखाई दे रहे हैं तो किसान भाइयों, इसमें डाईमेथोएट दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा अगर लाल मकड़ी आ रही है, ये मकड़ी छोटी छोटी मकड़ी होती हैं और जो पौधे हैं, कोमल भाग हैं, फूल निकल रहा है या पत्ती कोमल निकल रही हैं या कोपल आ रही हैं, वहाँ नुकसान पहुँचाती है। ये जो मकड़ियाँ जाला बना लेती है, छोटी छोटी मकड़ियाँ कभी कभी तो काफ़ी संख्या में पौधे के ऊपर प्रकोपित होती हैं और पौधे को नष्ट कर देती हैं। हमारे जो पौधे हैं उनकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कम हो जाती है, पौधे छोटे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, जिसके कारण जो फूल की साइज है या फूल का आकार है वो छोटा रह जाता है, फूल कम लगते हैं, हमें उतना उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। किसान भाइयों, अगर इस तरह का कीट आ रहा है तो ओमाइट करके एक दवा आती है, ओमाइट नाम की दवा। यह दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो ये जो लाल मकड़ी है, इससे आपकी जो फसल सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। इसी प्रकार गेंदे की जो फसल है उसमें एक इल्ली आती है जो फूल लगने के पहले फूल वाला भाग है वहाँ पर नुकसान पहुँचाती है, उसको खाती है और खाने के बाद में आगे बढ़ जाती है। जब फूल खिलते हैं, उनकी कलियाँ निकलती हैं, उनको भी ये खाती है। इस तरह से खा करके नुकसान पहुँचाती है। अगर इस तरह की जो इल्ली आ रही है और आपकी गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचा रही है तो इसमें ट्राइजोफॉस दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो आपकी जो है गेंदे की जो फसल है इन कीटों से सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त। किसान भाइयों, गेंदे की फसल को रोगों के प्रकोप से अधिक नुकसान होता है, जिसकी वजह से फसल खराब हो जाती है और फूलों के उत्पादन में भारी गिरावट से किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या न आए, इसके लिए आप रोगों की पहचान करके नियंत्रण करें। इसमें प्रमुख रूप से एक रोग आता है जिसे हम कहते हैं पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा रोग, इसमें गोल गोल धब्बे, भूरे रंग के, गहरे भूरे रंग के धब्बे पत्तियों पर बनते हैं और धीरे धीरे ये धब्बे आगे बढ़ते जाते हैं, पूरे पौधे पर दिखाई देने लगते हैं और गेंदे की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। ये फफूंद जनित रोग गेंदे में कई बार देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर इस प्रकार का रोग दिखाई दे रहा है तो मैनकोजेब दवा 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाइयों, भभूतिया रोग यानी चूर्णिल आश्रिता नाम के रोग की आशंका हो जाती है और कभी कभी यह रोग आ भी जाता है। तो गेंदे में अगर चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग आ रहा है, इसके लक्षण पूरे पौधे पर दिखाई देते हैं। धीरे धीरे पत्तियों पर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद धूल जैसे सफ़ेद रंग के या पाउडर जैसे या चूने के जैसे आकार के लक्षण दिखाई देते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं और टहनियों पर या तने पर भी चले जाते हैं और पूरे पौधे को रोगग्रस्त कर देते हैं। पूरा पौधा दूर से सफ़ेद दिखाई देने लगता है। घुलनशील गंधक ले लें
यह दवा 3 से 4 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतराल से छिड़काव करेंगे तो ये जो चूर्णिल आश्रिता नाम का रोग है इससे आपकी फसल बच जाएगी और आपको अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गंगानगर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों के दौरान दिनांक 23 से 24 जनवरी को हल्के से मध्यम बादल सहित हल्की बारिश आने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान मध्यम गति की हवाएं उत्तर पूर्व दिशा से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की पिछेती बोई गई फसल में चौड़ी पत्ती वाले और संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए क्लोरिनोफाप प्रोपोगाइल 15 WP और मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20 WP का मिश्रण 64 ग्राम सक्रिय तत्व के हिसाब से अथवा 400 ग्राम व्यापारिक उत्पाद प्रति हेक्टेयर 500 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करते हुए 30 से 35 दिनों की फसल में पहली सिंचाई के बाद छिड़काव करें। गेहूं की समय पर बिजाई की गई फसल में दूसरी सिंचाई प्रथम सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद फुटाव के समय करें। गेहूं की खड़ी फसल में यदि जिंक तत्व की कमी दिखाई देवे तो 1.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 750 ग्राम बुझा हुआ चूना 100 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। सरसों की फसल में बुआई के 50 से 60 दिन बाद सफेद रोली रोग आने की संभावना रहती है, अतः किसान भाई खेत का नियमित रूप से निरीक्षण करें और रोग की प्रथम लक्षण दिखाई देने पर मेटालेक्सिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। चने की फसल में पहली सिंचाई बिजाई के 50 से 55 दिन बाद शाखा बनते समय करें। अगर एक ही सिंचाई देनी हो तो बुआई के 60 से 65 दिन बाद देवें। पहली सिंचाई के बाद कसिए से एक बार निराई गुड़ाई कर दें। सिंचित क्षेत्रों में
फसल में दीमक का प्रकोप दिखाई देने पर क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी दवा 1 लीटर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 125 मिलीलीटर मात्रा प्रति बीघा सिंचाई पानी के साथ देवें या ड्रेंचिंग करें। गन्नों के बागों में साफ सफाई का कार्य करें एवं नियमित रूप से गिरे हुए फलों को इकट्ठा करके बागों से बाहर डाल दें। मौसम ठंडा होने पर किन्नू के बागों में पककर पीले पड़ गए फलों की तुड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नेला, जिला उदयपुर के कृषक राम स्वरूप सिंह ने। ये टमाटर की फसल में वायरस रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राम स्वरूप सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हमारे इधर जनरली हम लोग जो है ठंडा मौसम में हम लोग टमाटर लगाते हैं और टमाटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे सब्जी में सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग यूज़ करते हैं टमाटर उगाने में हमारे इधर बहुत सारे कीड़े और डिजीज़ का बहुत ज़्यादा समस्या है। टमाटर की खेती करने वाले जो भी किसान इस समय ये फसल लगाए हैं या हर साल लगाते हैं, वे इस फसल में लगने वाले वायरस रोग से फसल को बचाने के उपायों को सही समय पर अपनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रोग सफेद मक्खी से फैलता है, ऐसे में इस कीट को कंट्रोल कर लिया जाए तो उपज बहुत ही अच्छी होगी। जनरली हमारे इधर सादा मक्खी शुरू में जो वायरस ट्रांसमिट करता है, जिसको हम लोग लिप कर्ल बोलते हैं, उसका ज़्यादातर आक्रमण होता है शुरू के टाइम में। बिना बीज शोधन करके अगर आप लगाते हैं तो जो है कभी कभी 80 से 90% खेत जो है आपका टमाटर लिप कर्ल वायरस से जो है कम्प्लीटली जो है अफेक्टेड हो जाता है, पूरा नष्ट हो जाता है खेत, जिसके कारण आपका फल भी जो है सही नहीं आएगा और जो आपको उपज है उपज में भी बहुत सारा असर होगा। तो इसीलिए हम आपको पहला हमारे तरफ से सजेशन यही रहेगा जो आप बीज शोधन करके लगाएं। इमिडाक्लोप्रिड जो 5 ग्राम प्रति केजी सीड के दर से, व आप थायोमिथाक्सम जिसका बाजार में आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा, ये भी 5 ग्राम प्रति केजी के दर से आप इस्तेमाल कीजिए। जो 40 से 50 दिन तक मेन ट्रांसप्लांटिंग व मेन फील्ड में लगाने के बाद भी आपका जो वायरस जो आपका सादा मक्खी से जो वाइट फ्लाई से जो ट्रांसमिट होता है उसका जो है बहुत हद तक आपका निदान हो जाएगा। इसके बाद हम बताना चाहेंगे जो वाइट फ्लाई जो है रस चूस के उस पत्ती को जो है पीला कर देता है, पीला करके जो है पत्ती में जो है जो फोटोसिंथेसिस है उसको कम्प्लीटली नष्ट कर देता है। और पत्ती भी देखिएगा ऊपर की तरफ जो है कुकरा के रहता है, ऊपर की तरह मुड़ जाता है पत्ती। तो ये अगर मुड़ जाता है इसका कारण आप एकदम कंफर्म रखिए जो ये सादा मक्खी व वाइट फ्लाई से होता है। अब इसका हम निदान कैसे करें? इसके निदान करने के लिए शुरू में अगर आप घर में लगाते थोड़ा सा जगह पे तो आप लहसुन और मिर्च, हरा मिर्च दोनों का 500-500 ग्राम जो है मिक्सचर ग्राइंडर में आप लोग क्रश कर लीजिए। क्रश करके दोनों को एक साथ मिला के ओवरनाइट 1 लीटर पानी में इनको छोड़ दीजिए। अगले दिन देखिएगा जो पूरे पानी का कलर चेंज हो जाएगा। उसको 1 लीटर का डब्बा में स्टोर कर लीजिए और वो 5 ml 1 लीटर पानी के दर से आप उनको पूरा छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा, आप गोमूत्र, गोबर और नीम का पत्ती का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों कॉम्बिनेशन में गोबर 2 किलो, नीम का पत्ती 2 किलो और गोमूत्र 10 लीटर, तीनों को 15 दिन तक आप स्टोर करके रखिए। कोई मिट्टी का घड़ा पे, बा कोई आपका घर में अगर जगह है तो उसको गार
कुदाल से खोद करके उस जगह को साफ करके उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं। और 15 दिन तक सुबह शाम इसको चलाते रहिए। और 15 दिन के बाद इसको जो है आप इसको छान लीजिए। छान के जो आपको जो लिक्विड मिलेगा व जो पानी मिलेगा उसको आप स्टोर कर लीजिए। स्टोर करके उससे 5 से 10 ml 1 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं योलो स्टिकी ट्रैप, ये पीला कलर का स्टिकी ट्रैप, स्टिकी मतलब गोंद वाला ट्रैप। हम जानते हैं जो हमारे जो लाही और सादा मक्खी है ये पीले कलर के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। आप देखिएगा जो मधुमक्खी भी जो है पीले कलर के फूल में ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो हमारे ये कीड़े जो है जो चूसने वाले कीड़े हैं ये पीले कलर का जो है कागज़ में ज़्यादा अट्रैक्ट होता है पीले कलर में। तो हम अगर पीले कलर का कागज़ जो है जिसको हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, इसको एक आप एक पिचबोर्ड में आप डाल के उसको दोनों साइड गोंद से उसका लेप लगा के आप एक स्टिक से जो हमारे जो टमाटर का जो हाइट है उसी हाइट में जो आप अगर ये ट्रैप को रखते हैं तो आप देखिएगा जो 2 से 3 दिन में उस ट्रैप में बहुत ज़्यादा जो लाही और सादा मक्खी जो आपको उस ट्रैप में सटा हुआ मिलेगा, जिसके कारण खेत में जो कीड़े का पॉपुलेशन है वो बहुत हद तक आपका कम हो जाएगा और आपका जो क्षति जो पहुंचता है उस क्षति भी बहुत हद तक आपको निदान मिलेगा, कम हो जाएगा क्षति आप। और अगर आप बायो दवा में ज़्यादा चाहते हैं तो बायो पेस्टिसाइड में आपको जो है वर्टिसिलियम लेकानी, लेकानीसिलियम लेकानी करके नाम मिलता है, लेकानीसिलियम लेकानी और वर्टिसिलियम लेकानी, इसका आप 5 ग्राम प्रति लीटर के पानी के दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। आमतौर पर किसान कीटों पर कंट्रोल पाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों पर ही भरोसा करते हैं, जबकि रसायनों का प्रयोग तब करना चाहिए जब कोई अन्य उपाय कारगर ना हो। अगर इनका प्रयोग करना ही पड़े तो बहुत ही सावधानी से प्रयोग करें और सही मात्रा में प्रयोग करें। अगर आप रासायनिक दवा में जाना चाहता है, रासायनिक दवा में बहुत सारे आजकल अच्छा दवा बाजार के, जैसे एक आता है फ्लोनिकामीट, इसका 0.5 ग्राम 1 लीटर पानी में, मतलब 2 लीटर पानी में 1 ग्राम के दर से आप दवा देके छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा जो दवा है एसीफेट, जो बहुत पुराना दवा है, उसका भी आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपको कम पैसे में मिल जा सकता है। और आप इमिडा का भी छिड़काव कर सकते हैं और थायोमिथाक्सम का भी दे सकते हैं। 2 लीटर पानी में 1 ग्राम के दाम से मिल सकता है, 1 ग्राम आप डाल के कर सकते हैं। तो एसिटामिप्रिड, हम बहुत सारे दवा का नाम इसलिए बता रहे हैं जिसको जो मिल जाए वो ही इस्तेमाल करें। दूसरा जो हम कीड़े बताए थे जिसका नाम है लाही जनरली हमारे इधर दिसंबर लास्ट पर जनवरी से शुरू होता है और ये फरवरी तक चलता है, अंतिम फरवरी तक। इसके लिए भी जो है आप योलो स्टिकी ट्रैप जो हम आपको बताए, योलो स्टिकी ट्रैप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाही के लिए सबसे अच्छा जो दवा है एसिटामिप्रिड, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, थायोमिथाक्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोनिकामीट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना कम पेस्टिसाइड दवा का छिड़काव कीजिएगा उतना आपके खेत के लिए अच्छा है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण